नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है विवेक और आप सबका फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको मैं चने का होलसेल का यानी कि चने का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में क्या तेजी मंदा होगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं चने का ही नहीं हर एक दाल का आज का थोक का रेट बताऊंगा और साथ ही आपको जानकारी भी दूंगा कि आगे चलकर चने में बाकी सब दालों में क्या तेजी मंदा होगा। और मेरी इस बात की गारंटी रहेगी, आपको जो रिपोर्ट बताएंगे तेजी मंदी की उतनी तेजी मंदी होगी चने में भी और बाकी सब दालों में भी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको वीडियो में बहुत अच्छी खासी जानकारी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी मिलेगी। ठीक है। और भाई, अगर आप चैनल पे नए हैं और हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए हर रोज लेके आता हूं। ठीक है जी। और जिन भाइयों को हमारे साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ना है, जिनको हमारी व्हाट्सएप की प्रीमियम पेड सर्विस चाहिए, जी हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है, वहाँ पे आपको ढेर सारी सर्विस मिलती है। सबसे पहले जो यूट्यूब पे आपको शाम को रिपोर्ट मिलती है दालों की और चने की तेजी मंदी की, यही रिपोर्ट आपको व्हाट्सएप पर दिन में 2 बजे तक मिल जाती है, जिससे अपना सेम डे व्यापार कर पाते हैं और मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। साथ ही आपको चीनी के, मक्का के, सरसों के तेल के, पाम ऑयल के, रिफाइंड के सारे भाव दिए जाते हैं। इंडिया की मेन मंडियों के, इंडिया के लगभग सभी स्टेट्स के आपको दालों के, कच्चे माल के भी और तैयार माल के भी भाव दिए जाते हैं। और साथ ही चावल के, बासमती के, धान के, परमल के भी भाव दिए जाते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। साथ ही वहाँ पे हमेशा हाजिर रहते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी, आपको हमसे कभी भी बात करनी है, किसी भी दाल का फ्यूचर जानना, वहाँ पर हमसे कभी बात कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सारी सुविधाएं मिलती हैं आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जो कि एक प्रीमियम पेड सर्विस है। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, केवल भाई मैसेज करना जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने की फीस पे कर सकते हैं। हम आपसे आगे बात कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का जो भी प्रोसेस होगा आपको आगे बता दिया जाएगा। ठीक है जी। चलिए आज की रिपोर्ट शुरू करते हैं। आपको बताते हैं चना बाजार क्या कह रहा है और दाल बाजार क्या कह रहा है। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉरेंस रोड खरडी मोटर का रेट चने का। आज का रेट है 53.75 यानी कि 53.75 देखिए, हमने 2 दिन से वीडियो बना के आपको बताते आ रहे थे कि चने में आखिरी भाव है और रेट बढ़ेंगे, और जो हमने बताया वही हुआ। 25-25 रुपये करके 2 दिन में 50 रुपये पर क्विंटल की चने में तेजी आ चुकी है। जो हमने बताया वही हुआ। ठीक है। इसमें अब इस चने को मिल में चलाया गया, खरीद लिया गया, साफ सुथरा बनाया गया, कंकर पत्थर निकाल दिए गए और बढ़िया माल तैयार किया गया। फिल्टर चना, उसका रेट है 57.5 यानी 57.50 और चना दाल खुली है 62 यानी कि 62 रुपीज़। ठीक है जी। तो चने की रिपोर्ट दो आपको। तो देखिए, ये चने के आखिरी भाव चल रहे हैं। ये भी वायदा बाजार में, डिब्बा बाजार में चना मंदा है, इस वजह से चने के भाव ही आखिरी हैं। बाकी चने में जड़ में कहीं से भी मंदा नहीं है। जिन भाइयों ने स्टॉक किया हुआ है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, चने में मंदा नहीं आएगा इससे ज्यादा। ये आखिरी भाव है। कर्नाटक का जो चना है वहीं पे खप जा रहा है, और जो मध्य प्रदेश एमपी से चना आ रहा है और जो राजस्थान से चना आ रहा है वो पहले 50% कम आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अब ये ताउते तूफान आया, जिससे कि लोडिंग बिल्कुल ही खत्म हो गई। लोडिंग ही नहीं है, लाइन बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। दिक्कत कहाँ आ रही है, सिर्फ लॉकडाउन की वजह से। मंडियां बंद है, स्टॉकिस्ट घर बैठे हुए हैं, डिमांड है नहीं, माल तैयार है कम मात्रा में, पर उसको खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए, कोई भी नहीं है। और जो जहां तक आयात के बारे में हमसे पूछते हैं सब्सक्राइबर्स हमारे कि सर आयात खुल गया अब क्या होगा। देखिए, आयात तो खुल गया। अब आपको ये देख लीजिए, इंडिया से बाहर से कहीं मंगाना है, सपोज अब हमको ऑस्ट्रेलिया से चना मंगाना है। अब ऑस्ट्रेलिया में चना 70 रुपये है फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 60 रुपये। तो आप लोग व्यापारी अब क्या करेंगे, आप इंडिया से खरीदेंगे या ऑस्ट्रेलिया से खरीदेंगे? उसके बाद उस पर सेस भी लगेगा, सेस लगने के बाद उस पर जीएसटी भी लगेगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, आयात तो खुल गया है। ठीक है, आयात खुल गया और व्यापारी बहुत ज़्यादा इसको दहशत में ले गए कि आयात खुल गया अब तो हम मारे जाएंगे। आप लोग एक बार चेक तो कीजिए कि आयात खुल तो गया, पर विदेशों में क्या भाव हैं मसूर के और अरहर के, तुअर के और उड़द के क्या भाव है, क्या वहाँ से पड़ते लग रहे हैं? ऐसा है जी, किसी भी दाल का पड़ता ही नहीं लग रहा है। आयात खुल तो गया है पर पड़ते ही नहीं है। यहीं पे अपने देश में सस्ती है दालें विदेश से। ठीक है। विदेश से मंगाओगे तो आपको सेस भी देना पड़ता है और पड़ता कहीं से नहीं लग रहा है। ठीक है। तो मंदे वाली कोई पोजीशन नहीं है। अभी जो भाव चल रहे हैं, जो मंदा चल रहा है, ये दहशत का है। एक तो लॉकडाउन है, ऊपर से जो आयात खोल दिया गया, इससे व्यापारी डर गए। जिन्होंने ब्याज पे पैसे उठाया हुआ था और अपना माल भर रखा था 2 पैसे कमाने के लिए, उनको तो ये हो गया कि भाई अगर ये पैसे डूब गए तो ब्याज तो जाएगा ही जाएगा, मुद्दल भी जाएगी, रकम भी जाएगी। इस वजह से वो अपना माल लेके मंडियों में निकल गए बेचने के लिए। समझ गए आप लोग? तो जड़ में मंदा नहीं है, एक मूंग को छोड़ के। मूंग में ठीक है, फसल बढ़िया हुई है, बढ़िया माल तैयार हुआ है, अच्छा दाना निकल के आ रहा है, तो मूंग में मैं कह सकता हूं कि हाँ, जड़ में तेजी नहीं है। बाकी कोई भी दाल ऐसी नहीं है, काबली छोले हो गए, चना हो गया, उड़द और अरहर, मसूर, किसी भी आइटम में मंदा नहीं है जड़ में। लॉकडाउन खुलते ही हर एक आइटम में तेजी बनेगी। तो वापिस आते हैं चने के ऊपर। तो चने के आखिरी भाव चल रहे हैं। कल की रिपोर्ट दो आपको, तो भाव स्टिल खुलेंगे
यानी कि स्टेबल खुलेंगे, स्थिर खुलेंगे, ठीक है। कल की रिपोर्ट यानी कि सोमवार की रिपोर्ट है ये, जाहिर है कल संडे है, छुट्टी रहेगी। संडे को हर एक मिल और हर एक बाजार बंद होता है और हमारी वीडियो भी नहीं आती है, ठीक है। तो ये मंडे के लिए बता रहा हूं आपको रिपोर्ट। मंडे को चना जो है स्टेबल खुलेगा, स्थिर खुलेगा, और ये चने के आखिरी भाव चल रहे हैं, डिमांड निकले, लॉकडाउन खुले तो तेजी बने। बात करते हैं यहाँ पे मूंग के आइटम की। मूंग साबुत खुली 78 यानी कि 78, मूंग 2 खुली 87.5 यानी कि 87.50 पैसा। देखिए मूंग में मैं आपको बताते हुए आ रहा था कि मंदा आएगा, एमपी लाइन का माल आ रहा है, बढ़िया आ रहा है और मूंग को स्टॉक नहीं करना है। वही हुआ मूंग में, उसके बाद से लेकर अब तक 400 रुपये टूट चुके हैं। आगे की रिपोर्ट दो आपको, तो अभी भी यहाँ से मूंग में कुछ ना कुछ टूट सकता है, पर अभी क्या है, ताउते तूफान आया जिसकी वजह से लोडिंग बिल्कुल खत्म हो गई। लोडिंग ना होने की वजह से क्या होगा, एक बार को 50-120 बढ़ जाएंगे, पर फिर से लोडिंग सुचारू रूप से चलने लग जाएगी, फिर से रेट टूटेंगे। तो मूंग में जरूरत का माल लेके चलना है, कभी स्टॉक करने के चक्कर में आगे फंस के खड़े हो जाओ, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना है फिलहाल के लिए। स्टॉक करने का टाइम आएगा, आपको बता दिया जाएगा। बात करते हैं यहाँ पे मलका मसूर की। मलका खुली 76 यानी कि 76, मसूर खुली 80 यानी कि 80 रुपीज। मलका मसूर की रिपोर्ट दूं आपको, तो देखिए कितना ही आयात खोल दिया, कितना ही लॉकडाउन लग गया, कुछ भी हो गया, मलका मसूर के रेट नहीं टूट रहे। क्यों नहीं टूट रहे? देश में वैसे ही माल नहीं है, विदेश से माल का पड़ता नहीं है, पोर्ट पे जो माल पड़ा हुआ उसके रेट इतने ऊंचे हैं, कहीं से पड़ता लग ही नहीं रहा है। तो मलका मसूर में दिक्कत कहां आ रही है? सिर्फ डिमांड की कमी है। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा भाव बढ़ते चलेंगे, ठीक है, घबराने की बात ही नहीं, जड़ में कहीं से मंदा नहीं है। कल की रिपोर्ट दो आपको, तो भाव स्टेबल है, स्थिर है, इन्हीं रेट में खुलेगी मलका मसूर। बात करते हैं यहाँ पे अरहर की यानी कि तुअर की। अरहर खुली 95.95 रुपीज। तुअर में देखिए जी, हमारी जो देश के अंदर हर जगह से चौतरफा जो भी माल आना था, पोल था फसल में, तुअर के अंदर 50% फसल कम आ रही थी, रेट भी अच्छे खासे बढ़ रहे थे। लॉकडाउन लगा, मंदा आ गया, ठीक है कोई बात नहीं। अब क्या है, अभी इन्होंने आयात भी खोल दिया। आयात खोलने से क्या हुआ, व्यापारी डर गए और जिन्होंने ब्याज पे पैसा उठा के माल स्टॉक किया हुआ था, उन्होंने अपना माल बेच खाया और अपना निकल गए। और बाजार मार्केट में पहले ही डिमांड है नहीं, ऊपर से इतना माल आ गया जिस वजह से मंदा आए जा रहा है। पर दिक्कत कोई नहीं है, ये टेम्पररी मंदा है। कि कैसे टेम्पररी मंदा है? ये जो माल आ रहा है ये कोई फसल नहीं आ रही, ठीक है। कोई फसल आती है तो टेम्पररी नहीं होता, वो परमानेंट फिर लोडिंग होती रहती है, माल आता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई फसल आने वाली है नहीं, ये टेम्पररी माल है। कब तक रहेगा मंडी में? डिमांड नहीं है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, पर ये खप तो जाएगा ही। खपने के बाद क्या होगा, भाव स्थिर हो जाएंगे। स्थिर होने के बाद फिर से लॉकडाउन खुल जाएगा और फिर उसके बाद फिर वही बात आ जाएगी कि सबके सब फसल के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। फसल पहले 50% कम है, माल कम आ रहा है, तेजी जाहिर बनेगी, ठीक है। जाहिर आप लोग समझ चुके होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। तो जड़ में मंदा नहीं है, डरने की बात नहीं है, होल्ड कीजिए माल को, थोड़ा सा लॉकडाउन खुलने दीजिए, थोड़ा सब्र रखिए, शांति रखिए, तेजी फिर से बननी ही बननी है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे हम काबुली छोला। काबुली छोला खुला जी 80 रुपये यानी कि 80 रुपीज। काबुली छोले की रिपोर्ट दूं आपको, तो देखिए काबुली छोले में अभी नियर अबाउट कोई फसल आने वाली है नहीं। काबुली छोले के अंदर ये जो भी भाव है, ये भी सिर्फ चौतरफा मंदा आया जिससे इस पर प्रेशर बना, दबाव बना, रेट निकल गए। बाकी काबुली छोले की कोई फसल आने वाली नहीं है। अरहर वाला हाल है, फिलहाल भाव स्थिर रहेंगे। जैसे ही डिमांड निकलेगी, लॉकडाउन खुलेगा, मंडियां सुचारू रूप से चलेगी, डिमांड निकलते 400-500 रुपये तेजी मारेगा काबुली छोला। पर बात वही आती है, अभी नहीं, ठीक है। कभी आप लोग कहें कि सर आपने बोला था कि तेजी करेगा, हमने तो स्टॉक कर लिया। अभी नहीं करना स्टॉक, जरूरत का माल लेके चलना है। स्टॉक करने का टाइम आएगा, आपको बता दिया जाएगा। कल की रिपोर्ट दूं तो भाव स्थिर खुलेंगे काबुली छोले, कोई तेजी मंदा नहीं होगा। बात करते हैं उड़द के आइटम की। उड़द 2 खुले 97 97.50 पैसा। उड़द छिलका खुली 89 यानी कि 89 रुपये। उड़द साबुत खुली 83.5 यानी कि 83.50 पैसा। देखिए जी, जब से आयात खुला है तब से लेकर अब तक सबसे ज्यादा मंदा उड़द में आया है और मंदा आया जा रहा है। क्यों आया जा रहा है? उड़द के अंदर भाई साहब इतने सारे व्यापारी हैं जिन्होंने ब्याज से पैसा उठा के माल भरा हुआ था। जैसे ही उड़द की खबर आई कि आयात खोल दिया गया, ये लोग डर गए, सहम गए कि अब तो हमारी पूंजी गई और हम बर्बाद हो जाएंगे। ये मंडी में पहुंचे, उन्होंने अपना माल ला के घेर दिया, औने पौने भाव में बेच डाला। देखिए डिमांड पहले ही नहीं है, मंडियां बंद है, ऊपर से इन्होंने इतना माल उसके ऊपर एक के ऊपर डाल दिया, औने पौने भाव में बेच दिया, जिससे कि मंडी में अच्छा खासा माल आ गया और डिमांड नहीं है तो माल पड़ा हुआ, जिससे इसके बाद टूट गए। पर अंदर का बताऊं आपको, उड़द में कोई फसल आने वाली नहीं है। अभी हाल फिलहाल उड़द में कोई फसल ही नहीं आएगी। तो ये जब माल उठ जाएगा, जो अभी इन्होंने अपने दाव में भाव में जो डाल दिया है मंडियों में, जब ये भाव में उठ जाएगा, जब ये माल बिक जाएगा, उसके बाद माल कहाँ से आएगा? फसल आने वाली है नहीं, ठीक है। डिमांड निकलते ही भाव बढ़ेंगे। समझ गए बात का मतलब? जड़ में मंदा नहीं है, बेफिक्र रहना इस चीज़ के लिए। ये टेम्परेरी मंदे चल रहे हैं, ये सिर्फ आयात खोला और ये टेम्परेरी मंदा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन लगा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बेफिक्र रहिए, तेजी फिर से बननी ही बननी है। बात करते हैं राजमा चित्रा की। राजमा चित्रा खुला 118 यानी कि 118 रुपीज़। ये यहीं पे खेलता रहेगा, 150 ऊपर नीचे से ज़्यादा कुछ नहीं होगा इसमें, ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, आज की रिपोर्ट हमने आपको दे दी है, इस रिपोर्ट को नोट कर लीजिए। कल जब हमारी वीडियो आएगी तो उससे हमारी आज की रिपोर्ट को मैच कीजिएगा। जो हमने बताया है, हर एक दाल में उतनी तेजी मंदी कल होगी, ठीक है जी। तो उम्मीद करते हैं आपका वीडियो पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो वीडियो पे लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करके प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।